दोस्तों इस वक्त फ्रांस के डिप्लोमेटिक एडवाइजर भारत का दौरा कर रहे हैं और अपने इस दौरे के समय वे भारत के साथ 36th इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक डायलॉग में भी हिस्सा लेंगे, जिसमें दोनों देश एक साथ मिलकर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत करने वाले हैं। और इसी दौरान फ्रांस भारत के लिए 3 अतिरिक्त स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियों को खरीदने का ऑफर भी देने वाला है, क्योंकि इस साल भारतीय नौसेना को अपनी आखिरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी मिल जाएगी। यानी कि इस साल भारतीय नौसेना को अपनी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन में से आखिरी पनडुब्बी मिल जाएगी, जिसके बाद हमारे पास सभी स्कॉर्पियन पनडुब्बी मौजूद होंगी। लेकिन इससे भारत के अंदर मुंबई में मौजूद इनकी मैन्युफैक्चरिंग लाइन पर बुरा असर पड़ सकता है, जो न कि सिर्फ आर्थिक तौर पर गलत होगा बल्कि रणनीतिक तौर पर भी भारत को कमजोर कर सकता है, क्योंकि उस समय भारत अपने पास मौजूद एक हाई वैल्यू एसेट का इस्तेमाल नहीं कर रहा होगा। ऐसे में जहां एक तरफ फ्रांस भारत को 3 अतिरिक्त स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन सप्लाई करने में काफी रुचि दिखा रहा है, भारत ने अभी तक इसके ऊपर कोई बड़ा बयान नहीं दिया है और न ही आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी निकलकर सामने आई है कि भारत इसके बारे में क्या राय रखता है। हालांकि कई विशेषज्ञों की माने तो भारतीय नौसेना अतिरिक्त स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियों को खरीदने में कुछ खास पक्ष में नहीं है, जिसकी सबसे बड़ी वजह तो यह है कि भारतीय नौसेना अब सिर्फ ऐसी पनडुब्बियों को खरीदना चाहती है जिनके अंदर लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया जाए। साथ ही इन पनडुब्बियों में एक प्रमाणित एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम भी लगा होना चाहिए, जो कि मौजूदा हालातों में भारत के लिए काफी ज्यादा जरूरी है और इससे भारतीय नौसेना की क्षमताओं में भी काफी बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। इसीलिए भारतीय नौसेना द्वारा अतिरिक्त स्कॉर्पियन पनडुब्बियों को खरीदे जाने की संभावना काफी कम है। साथ ही हमें इस बात पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर पर ऑपरेट करने के लिए फ्रांस के राफेल फाइटर विमानों को चुना है, जिसके तहत मार्च में फ्रेंच राष्ट्रपति के भारत दौरे के समय इन 26 राफेल फाइटर विमानों की डील के कॉन्ट्रैक्ट पर आधिकारिक रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसके बाद फ्रांस इन विमानों को भारतीय नौसेना को सप्लाई करना शुरू कर सकेगा। वहीं ऐसे में इस बात की संभावना काफी ज्यादा है कि फ्रांस भारत के साथ नई पनडुब्बियों को मैन्युफैक्चर करने के साथ साथ विकसित करने के क्षेत्र में भी साझेदारी करने की बात पर ध्यान दे, खास करके एक ऐसे हालात में जब फ्रांस ने भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75I में से अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं, क्योंकि फ्रांस के पास ऐसी तकनीक मौजूद नहीं है जो कि भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके, जिसके तहत फ्रांस भारत को जॉइंट डेवलपमेंट का ऑफर दे सकता है। इसके अलावा जहां एक तरफ फ्रांस भारत के साथ नौसेना के क्षेत्र में अपनी साझेदारी का विस्तार करने के लिए उत्सुक है, वहीं पर दूसरी तरफ जापान के साथ भारत ने पहले ही लिथियम आयन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया है, जिसके तहत कुछ घंटों पहले ही यह खबर निकलकर सामने आई थी कि भारत की पब्लिक सेक्टर कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और जापान की तोशिबा कॉर्पोरेशन इस क्षेत्र में एक साथ मिलकर काम करने वाली है, जिसके बारे में कल की वीडियो में हमने आपको जानकारी दी थी, जिससे ये बात साफ हो चुकी है कि भारत अब अपनी नौसेना पर काफी ज्यादा ध्यान दे रहा है और हम हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक से ज्यादा देशों के साथ काफी बड़े स्तर पर अपने एंगेजमेंट को बढ़ा रहे हैं, जिसमें जापान और फ्रांस भारत के दो काफी महत्वपूर्ण साथी साबित हो सकते हैं, जिनके साथ मिलकर भारत कुछ बेहद ही शक्तिशाली और विश्व स्तरीय नौसैनिक तकनीकों का विकास करेगा, जो कि भारतीय नौसेना की क्षमता को बढ़ाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर पाकिस्तान की तरफ से निकलकर सामने आई है। दरअसल हाल ही में सामने निकलकर आई एक खुफिया रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान अब भारतीय वायुसेना के महत्वपूर्ण एयरबेस की जानकारी हासिल करने के लिए चीन की मदद ले रहा है, जिसके तहत पाकिस्तान ने चीन से अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण मदद मांग ली है। और अगर चीन इस क्षेत्र में पाकिस्तान की मदद करता है तो यकीनन ये भारत के लिए एक काफी बड़ी चुनौती बनकर सामने आएगा। दरअसल हाल ही में निकल कर आई खुफिया रिपोर्ट में ये बात साफ हो चुकी है कि पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना के 22 महत्वपूर्ण एयरबेस की तस्वीरें और जानकारी हासिल करने के लिए चीन से मदद मांगी है, ताकि चीन अपने सैटेलाइट और दूसरी सर्विलेंस कैपेबिलिटी का इस्तेमाल करके इन महत्वपूर्ण जानकारियों को पाकिस्तान तक पहुंचा सके, ताकि पाकिस्तान अपनी सैन्य तैयारियों को उसी हिसाब से मजबूत कर पाए। साथ ही ये जानकारी भी निकलकर सामने आई है कि पाकिस्तान खासतौर पर भारत के नॉर्दर्न और वेस्टर्न सेक्टर में मौजूद एयरबेसिस की हाई रेजोल्यूशन इमेज चाहते हैं, जिसमें उनका मुख्य टारगेट भारत द्वारा तैनात की गई ब्रह्मोस मिसाइल के लॉन्चर और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के रेजिमेंट को लोकेट करना और इनके बारे में अतिरिक्त जानकारी हासिल करना है, ताकि भविष्य में अगर दोनों देशों के बीच में तनाव बढ़ता है तो पाकिस्तान इन भारतीय हथियारों का सामना करने के लिए तैयार रहे। यानी कि ये बात तो साफ है कि चीन और पाकिस्तान एक साथ मिलकर काफी उच्च स्तर की सैन्य साझेदारी का निर्माण कर रहे हैं, जो कि भारत की सुरक्षा और सैन्य तैयारियों के लिए एक नई चुनौती बनकर सामने आया है। वहीं ऐसे में हमें भी अपनी तैयारियों को और ज्यादा मजबूत करना होगा। साथ ही इस बात को भी सुनिश्चित करना होगा कि हमारी महत्वपूर्ण जानकारियां चीन और पाकिस्तान के हाथ ना लगे, ताकि हम हमेशा अपने एलिमेंट ऑफ सरप्राइज को बरकरार रख सके। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी ऐसी डेली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।